आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का करेंगे दौरा। 14 से 50 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का देंगे उपहार। 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर चंदौली में 21 करोड़ रुपए की लागत से बने 8 भवनों का किया लोकार्पण। कहा, जवानों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में नहीं आने देंगे धन की कमी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की अयोध्या और वाराणसी में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा। कहा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तरह वाराणसी और इसकी सीमा से लगे जिलों को जोड़ते हुए तैयार की जाए एकीकृत विकास योजना। और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज लखनऊ में करेंगे पुस्तक मेले का शुभारंभ। G20 थीम पर आयोजित होगा पुस्तक मेला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नवरात्रि के अवसर पर काशी की जनता को 1450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार देंगे। इसके अलावा वो 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की जानकारी देते हुए बताया कि जिन परियोजनाओं का शिलान्यास होगा उनमें सबसे प्रमुख परियोजना देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की है। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होने वाली इस रोपवे परियोजना पर कुल 664 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। मंडलायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी आ रहे हैं। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री। आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी प्रधानमंत्री के कुछ चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है। महात्मा गांधी ने आजादी से कहीं ज्यादा देश की साफ सफाई को जरूरी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी इस सीख को न सिर्फ आत्मसात किया, बल्कि साल 2014 की गांधी जयंती को खुद ही हावड़ा लेकर सड़क पर उतर पड़े। इसका असर हुआ, देखते ही देखते स्वच्छता जन आंदोलन बन गया। देश साफ हो, सफाई को लेकर देश में अभियान चलता रहे। प्रधानमंत्री ने इसे तब यूं याद किया। सफाई, कोई कल्पना कर सकता है कि सफाई ऐसा जन आंदोलन का रूप ले लेगा? अपेक्षाएं बहुत है और होनी भी चाहिए, और एक अच्छा परिणाम मुझे नजर आ रहा है। सफाई अब 2 हिस्सों में देखी जा रही है। एक, जो पुरानी गंदगी है, जो गंदगी के ढेर हैं, उसको सरकारी तंत्र, शासन में बैठे हुए लोग उसके लिए क्या उपाय करेंगे। बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अब जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। सभी सरकारों ने, सभी म्युनिसिपैलिटीज ने इस जिम्मेवारी के लिए कदम उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जनता का दबाव बढ़ने वाला है और मीडिया भी बहुत अच्छी भूमिका इसमें निभा रहा है। लेकिन जो दूसरा पहलू है, जो बहुत ही उमंग वाला है, आनंद वाला है और मन को संतोष देने वाला है, सामान्य मानवी को लगने लगा है कि चलो पहले की बात छोड़ो, अब गंदगी नहीं करेंगे, हम नई गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर चंदौली में 21 करोड़ रुपए की लागत से बने 8 भवनों का कल लोकार्पण किया। इसमें यहां के चकिया स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के नवनिर्मित ग्रुप केंद्र व रेंज कार्यालय के प्रशासनिक भवन, राजपत्रित अधिकारी मेस, मेंस बैरक, परिवार कल्याण केंद्र, पारिवारिक आवास, मांटेसरी स्कूल, मेंस क्लब शामिल हैं। इन भवनों के लोकार्पित होने से जवानों और अधिकारियों की प्रशासनिक कार्यक्षमता में वृद्धि होने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सैनिक सम्मेलन आयोजित करने में सहूलियत मिलेगी। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री ने कहा कि जवानों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में धन की कमी नहीं आएगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नवसृजित ग्रुप केंद्र चकिया का शिलान्यास 2 मार्च 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
₹99 में 1 किलो जलेबी मिले न मिले, मगर वी के साथ ₹99 में 28 दिन की वैलिडिटी और फुल टॉक टाइम जरूर मिलेगा। आज ही जुड़े वी के साथ। ₹99 में 1 किलो आम मिले न मिले, मगर वी के साथ ₹99 में 28 दिन की वैलिडिटी और फुल टॉक टाइम जरूर मिलेगा। आज ही जुड़े वी के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और वाराणसी में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश के समग्र विकास के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप आज पुरातन काशी नगरी नेचर, कल्चर और एडवेंचर का संगम बन रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की भांति नियोजित विकास के उद्देश्य से जनपद वाराणसी व इसकी सीमा से लगे जनपद भदोही, गाजीपुर, जौनपुर और चंदौली को जोड़ते हुए एकीकृत विकास योजना तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाराणसी में मणिकर्णिका घाट व हरिश्चंद्र घाट पर स्वच्छता कार्यों को और व्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए यहाँ शौचालय की व्यवस्था की जाए। अयोध्या में राम जी की पैड़ी और नया घाट पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए जाएं। सिंचाई विभाग द्वारा इन घाटों पर साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान प्रदेश में H3N2 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन सहित समस्त जिलों में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में रहे, साथ ही आम लोगों को इसके लक्षणों की पहचान और बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया जाए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने नागरिकों को अपने आधार कार्ड में निःशुल्क ऑनलाइन संशोधन करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग ने बताया कि ये लोगों को सुविधा देने का कदम है, जिससे लाखों निवासियों को लाभ होगा। हम निवासियों को अपने पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे कि वे डेमोग्राफिक डेटा को फिर से सत्यापित कर सकें, विशेषकर उन मामलों में जिनमें आधार 10 साल पहले जारी किया गया था और उसे कभी अपडेट नहीं किया गया है। यह निःशुल्क सेवा अगले 3 महीनों के लिए उपलब्ध है, अर्थात 15 मार्च से 14 जून 2023 तक। यह सुविधा फ्री में उपलब्ध है। मैं यह पुनः कहना चाहता हूं कि यह सेवा केवल माय आधार पोर्टल पर निःशुल्क में उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज चारबाग के रविंद्रालय लॉन में शुरू हो रहे लखनऊ पुस्तक मेले का शुभारंभ करेंगे। G20 थीम पर आयोजित किताबों का ये मेला 26 मार्च तक चलेगा। आयोजक मनोज सिंह चंदेल ने बताया कि मेले में पार्किंग की समुचित व्यवस्था के साथ ही स्टॉलों के लिए 10,000 वर्ग फीट में वाटरप्रूफ पांडाल और 5,000 वर्ग फीट में सांस्कृतिक पांडाल तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक जारी रहने वाले इस मेले में पूरी तरह प्रवेश निःशुल्क रहेगा। साथ ही किताबों पर न्यूनतम 10% तक छूट हर खरीदार को मिलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं और तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की भी खबर है। मौसम के इस बदलाव से तेजी से बढ़ रही गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन तक आसमान में बादल बने रहेंगे। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी से लेकर हल्की वर्षा का पूर्वानुमान भी है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का करेंगे दौरा। 1450 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का देंगे उपहार। 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने CRPF ग्रुप सेंटर चंदौली में 21 करोड़ रुपए की लागत से बने 8 भवनों का किया लोकार्पण। कहा, जवानों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में नहीं आने देंगे धन की कमी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की अयोध्या और वाराणसी में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा। कहा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तरह वाराणसी और इसकी सीमा से लगे जिलों को जोड़ते हुए तैयार की जाए एकीकृत विकास योजना। और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज लखनऊ में करेंगे पुस्तक मेले का शुभारंभ। G20 थीम पर आयोजित होगा पुस्तक मेला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।